इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। चर्चा में आज एक बार फिर अपने पियर का चाचा हैं जो बड़ा दम दिखा रहे हैं। और उन्होंने क्या दम दिखाया है ये तो आपने सुन ही लिया। वो कहते हैं कि अगर दम है तो जहूराबाद में आकर मेरे खिलाफ शिवपाल यादव या अखिलेश यादव चुनाव लड़कर दिखाए। चाचा ने दम तो खूब दिखाया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो बातें कह रहे हैं उनकी बातों पे कितना लोड लिया जाए, इसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहा हूं। पहले ओम प्रकाश राजभर ने ये जो अपना दम दिखाया है वो क्यों दिखाया है ये जान लीजिए। शिवपाल यादव ने असल 2 दिन पहले उनके हाल फिलहाल के दिनों में जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर उनको ग्रिप में लिया था और कहा था कि ये नॉन सीरियस लोग हैं, इनका लोड नहीं लिया जाना चाहिए। शिवपाल यादव का बयान सुन लीजिए, फिर आपको पियर का चाचा की एक जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा। कि वो अपना समीकरण तो बैठा नहीं पा रहे और कई चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने हराया है, तो ये लोग ऐसी बकवास करते हैं, झूठे लोग। तो सुना आपने शिवपाल यादव की ये बात। इसी बात की खुशफहमी पाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को चुनौती दे रहे हैं। वो अखिलेश यादव को हराने और शिवपाल यादव को निस्तो नाबूद कर देने की बात कहते हैं। लेकिन एक बात है और वो ये है कि राजनीति में सिर्फ चुनौती देने से कारवां नहीं बनता। राजभर साहब, पहले अपनी मंजिल और अपना रास्ता भी तय करना पड़ता है। यूपी की राजनीति में इन दिनों अगर कोई नेता सबसे ज्यादा चुनौती देने के मूड में दिख रहा है, रोज सुबह उठकर अखिलेश यादव के खिलाफ एक ट्वीट करता दिख रहा है, अंबेडकर नगर से लेकर टांडा तक, बहराइच से लेकर जहूराबाद तक जो कहीं अपनी बातों को लेकर चर्चा में है वो है सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। वो उनके आगे माइक लग जाए तो वो क्या बोल जा रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता। राजभर ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी। तो ये बात हमने आपको बताई कि वो कह क्या रहे हैं। लेकिन इस कहानी का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। राजभर साहब, राजनीति में चुनौती देने से पहले आप अपनी खुद की जमीन तो देख लीजिए कि वो आपके पांव के नीचे है भी या नहीं। आप अपनी खुद की जमीन तो मजबूत कर लीजिए। सवाल इसी बात का है कि जहूराबाद सीट से जिसको आप चुनौती दे रहे हैं वो वहां चुनाव लड़ने आए या ना आए, क्या ओम प्रकाश राजभर खुद जहूराबाद से चुनाव लड़ पाएंगे? क्या बीजेपी उनको जहूराबाद से टिकट देने जा रही है? यही तो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि पियर का चाचा जिस सीट से शिवपाल यादव अखिलेश यादव को घेर कर राजनीतिक चोटी पर गिरा देने की तमाम बातों को कह रहे हैं, बिल्कुल उनको कुश्ती लड़ जाने को कह रहे हैं, वो खुद चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? 27 में बीजेपी उनको ये सीट देगी भी या नहीं देगी, इस सवाल का जवाब ओम प्रकाश राजभर के पास खुद नहीं है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस आत्मविश्वास के साथ अखिलेश और शिवपाल को ललकार रहे हैं, उसी जहूराबाद सीट पर बीजेपी के अंदर खाने से खबर है कि दिग्गज नेता और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 2 बार के पूर्व विधायक कालीचरण राजभर तैयारी कर रहे हैं। जी, ये बहुत दिलचस्प बात है। बीजेपी में उनकी बातचीत भी चल रही है और उन्होंने भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जहूराबाद से टिकट चाहने की चाहत बीजेपी के आला कमान को जाहिर कर दी। उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है। कालीचरण राजभर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पिछले करीबन 2.5 दशक से इस क्षेत्र की राजनीति में वो सक्रिय हैं। वो लगातार चुनाव लड़ते रहे, जनता के बीच रहे, बीजेपी संगठन में भी उनकी मजबूती है। 22 का विधानसभा चुनाव, उस समय ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे। सपा और सुभाषपा का गठबंधन था। उस चुनाव में राजभर ने बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण राजभर को 45,000 के ज्यादा वोटों से हराया। लेकिन 27 का चुनाव पूरी तरह अलग होने वाला। ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में सवाल तो जायज है कि जहूराबाद सीट पर गठबंधन में किसके खाते में ये सीट जाएगी।
क्या बीजेपी अपने पुराने और मजबूत नेता कालीचरण राजभर को टिकट देगी या उनका टिकट काट देगी? क्या बीजेपी उस सीट को सुभाषपा को दे देगी या उनका अपना नेता वहां वर्षों से जमाने से संगठन और जनता के बीच सक्रिय है, उसे यूं उठाकर बीजेपी यूं किनारे कर देगी? या फिर कालीचरण बगावत कर लेंगे? जहूराबाद सीट बीजेपी से ज्यादा पियर का चाचा के लिए टेंशन की है। अब राजभर साहब जो बीच में नहीं अतरौलिया जाने और वहां पर चुनाव लड़ने की बातें कह रहे थे, ये यूं ही नहीं है। उनको भी अंदर खाने से तापमान मिल रहा है ओम प्रकाश राजभर को, बीजेपी के अंदर का। क्या राजभर साहब को यही लगता है कि वही बार्गेनिंग कर सकते हैं? बहुत दिलचस्प है राजनीतिक डगर। अब ओम प्रकाश राजभर क्या नया राजनीतिक समीकरण तय करेंगे तो बात की बात, पहले वो अपनी सीट तो कंफर्म कर लें चुनाव लड़ने की। ये बड़ी बात है। सवाल सिर्फ टिकट का नहीं है दोस्तों, सवाल राजनीतिक हैसियत का भी है। कालीचरण राजभर को अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये उनकी राजनीतिक साख पर बट्टा होगा, और अगर ओम प्रकाश राजभर वहां से टिकट नहीं पा गए तो ये बड़बोले नेता, बड़ी बड़ी बातें करने वाले ओम प्रकाश राजभर कहीं के नहीं रहे। ओम प्रकाश राजभर जब शिवपाल यादव को चुनौती दे रहे हैं, अखिलेश यादव से और शिवपाल यादव से जहूराबाद से चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार अब पलटकर उनसे यही पूछ रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 आते आते खुद ओम प्रकाश राजभर को ही एनडीए के भीतर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीटों का बंटवारा हमेशा ताकत के आधार पर। बीजेपी 27 के चुनाव में किसी भी सीट को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं। राजनीतिक जानकार एक और बात कहते हैं, अगर बीजेपी और सुभाषपा के बीच सीटों का समझौता हुआ भी, तब भी जहूराबाद सीट को लेकर खींचतान तय मान लीजिए, बिल्कुल 100%। अगर किसी वजह से बीजेपी ने कालीचरण राजभर को उम्मीदवार बना दिया तो ओम प्रकाश राजभर के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए। समाजवादी पार्टी रणनीति के तहत कालीचरण राजभर को भी अपने पाले में लाने की कोशिशों में है, यह भी अंदर से खबर है। उन तक यह बात पहुंचा दी गई है कि अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर आप चुनाव लड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी आपको ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ाएगी। तब यह लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। कालीचरण राजभर 2002-2007 में बसपा के टिकट पर विधायक बन चुके। 2012 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शादाब फातिमा ने उन्हें हराया। 2017 में भी वो बसपा में ही थे जहां ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें हराया। 2022 में वो बीजेपी में आए और बीजेपी की टिकट पर लड़े, लेकिन राजभर वहां से फिर से चुनाव। यानी जहूराबाद की राजनीति में दो नाम पिछले कई सालों से लगातार आमने सामने, ओम प्रकाश राजभर और दूसरे कालीचरण राजभर। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की चुनौती सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है या फिर यह संदेश बीजेपी नेतृत्व के लिए भी है कि जहूराबाद पर उनका दावा सबसे मजबूत है? क्योंकि राजनीति में कई बार सार्वजनिक बयान सिर्फ विरोधियों को नहीं बल्कि सहयोगियों को भी दिए जाते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश और शिवपाल को तो चुनौती दे दी, लेकिन 27 की बड़ी लड़ाई से पहले शायद एनडीए के भीतर ही सबसे बड़ी जंग लड़ी जाए, और जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक ये सवाल तो बना रहेगा कि आखिरकार जहूराबाद किसकी होगी, ओम प्रकाश राजभर की, बीजेपी की, या फिर किसी नए राजनीतिक समीकरण। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर एनडीए ने जहूराबाद सीट से ही ओपी राजभर को चुनाव नहीं लड़ाया तो क्या उनका ये चैलेंज कायम रहेगा? क्योंकि राजनीति में अपनी हैसियत का अंदाजा तालियों से नहीं, टिकट बंटवारे की मेज से होता है। क्या करेंगे अपने पियर का चाचा, बताइएगा आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद में अखिलेश और शिवपाल को पटक पाए या ना पटक पाए, चुनाव लड़ने की चुनौती अखिलेश और शिवपाल स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद जहूराबाद में फंसे हुए, और कैसे फंसे ये हमने आपको बताया। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए इतना।